अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपको मशीन से स्मोकिंग बनाकर एक कुर्ती बनाकर दिखा रही हूँ। ये एक छोटी बच्ची के लिए मैं बना रही हूँ। 7-8 साल की बच्ची का साइज़ है। ये 27 इंच लंबाई में मैं ये कुर्ती बना रही हूँ। और आप देख सकते हैं ये ट्राउज़र शर्ट की ये पूरी ड्रेस बनेगी। इसी प्रिंट फैब्रिक का मैंने ट्राउज़र बनाना है। मैंने सिंपल ट्राउज़र है, तो आप ये देख सकते हैं इस तरह की कुर्ती का डिज़ाइन भी हम अगर शोल्डर पर बनाएं तो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। ये डिज़ाइन बड़ी कुर्तीज़ में भी बना सकते हैं, छोटी कुर्तीज़ में भी बना सकते हैं। ये फ्रंट ओपन है ये कुर्ती, और ये लॉन कॉटन पर मैंने इसको डिज़ाइन किया है। इस तरह की ड्रेसेस बनाने के लिए 8 साल की बच्ची के लिए हमारे पास 3.5 से 4 मीटर कपड़ा होना चाहिए। इसका तरीका मैं आपको दिखा देती हूँ। ये फुल ड्रेस है, इसके साथ ट्राउज़र भी मैंने इसी प्रिंट का बनाना है, प्रिंटेड फैब्रिक में। समर सीज़न में इस तरह के ड्रेसेस पहने हुए छोटी बच्चियों को बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो इसके लिए आप ये देखिए मेरे पास ये फैब्रिक है। सबसे पहले हम इसकी लंबाई चौड़ाई ले लेंगे। इसकी लेंथ मैंने लेनी है, आप ये देख सकते हैं 28 इंचज़ मैं लूँगी। तैयार ये 27 इंचज़ रहेगा। ये लेंथ का मैंने कपड़ा अलग कर लिया। और इसके बाद इसकी चौड़ाई, ये थोड़ी सी ए लाइन कटिंग होगी, इसलिए हमें ज़्यादा चौड़ाई थोड़ी सी लेनी है। तो 20-21 इंच हम इसको चौड़ाई ले सकते हैं। इससे ज़्यादा भी लेना चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। छोटे बच्चों में चाहें तो हम ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन बड़ी बच्ची के लिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं लूँगी। ये ए लाइन होगी इसकी कटिंग बैक साइड से। 28 इंच इसकी लंबाई है और 21 इंच इसकी चौड़ाई है। अब शोल्डर में 6.5 पर मैं इसको शोल्डर का निशान लगा रही हूँ। 6 इंच का शोल्डर होगा, आर्म होल, और 8.5 यानी 8.5 इंच पर मैंने इसका बस्ट साइज़ का निशान लगाया है। नीचे से ए लाइन कटिंग का मैंने निशान लगाते हुए इसको चौक का निशान लगाया है। और नीचे से हल्की सी कटिंग करते हैं। जब हम ए लाइन कटिंग करते हैं तो नीचे से भी हमें हल्का सा सी कटिंग करनी पड़ती है, वरना हमारा नीचे साइड से कॉर्नर बन जाता है। ये मैं बैक साइड कटिंग कर रही हूँ। आप जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने बैक साइड कटिंग कर ली है। अब इसी के ऊपर मैंने फ्रंट को कटिंग करना है। 2 पीस लेने हैं ज़्यादा चौड़ाई के, तकरीबन दुगनी चौड़ाई से थोड़ी कम मैंने ये पीस लेना है, क्योंकि इसमें जब मैं ये स्मोकिंग बनाऊँगी तो इसमें की चुनों में कपड़ा आएगा। ये चुनों की वजह से मैंने इजाफी कपड़ा लिया, और इतनी ही लेंथ लेनी है जितनी कि हमारी बैक साइड की लेंथ है। और आप देखें इसकी जो है मैंने 21 इंच लिया तो 10.5 इंच है, और ये मैंने फालतू कपड़ा जो लिया वो 8 इंच लिया है। अब साइड से इसकी कटिंग बिल्कुल इसी की शेप पर होगी जो हमारी बैक साइड है। दुगने से थोड़ा सा कम कपड़ा है, यानी कि जितनी हमारी इसकी बैक टॉप की चौड़ाई है उससे थोड़ी सी कम चौड़ाई ली है, यानी कि ये 10.5 इंच है इसकी बैक साइड की हाफ चौड़ाई, जबकि मैंने इसकी 8 इंच फालतू ली है। अब मैं इसकी जो पिंटेक्स के निशान हैं जो मैं लगाऊंगी वो 1 इंच पर पहला निशान लगाया, फिर मैं 1.5 इंच पर 1.5 या 1.5 इंच पर मैंने इसके बाकी के निशान लगा रही हूँ। फिर जब 2 पिंटेक्स डलेंगे उनके दरमियान का फासला जो है वो हाफ इंच आएगा। अंदाजे से मैंने निशान लगा लिए। जितनी हमारी पिंटेक्स होगी हमें बैक साइड के मुताबिक इसके जो ऊपर का शोल्डर के साइज़ है इसको हमें बैक के मुताबिक करना है। अब ये कैंची से मैं निशान इसलिए लगा रही हूँ ताकि दोनों साइड जो है दाएं बाएं के दोनों पीसों पे मेरे निशान आ जाए। अब मैंने इसको आयरन करना है। आयरन करके ये इन लाइनों को ऐसे बना लेना है कि अगर हम अंदाजे से मशीन से लाइनें लगाते हैं तो हमारी टेढ़ी हो सकती हैं। इसको मैंने पहले आयरन कर लिया। अब इस तरह के एक पाँव से थोड़ा सा ज़्यादा कि मैं इसके पे पिंटेक्स लगाऊंगी। 5-5 इंच मैंने लेंथ में मैंने इसमें पिंटेक्स लगानी है। अब इसी तरह बारी बारी हम पिंटेक्स लगाते रहेंगे। ये 1.5 इंच का फासला है हर पिंटेक्स के दरमियान में का फासला अब हाफ इंच रह जाएगा पिंटेक्स डालने के बाद।
तकरीबन ये 7 पिनटेक्स इसमें आई हैं। अब हम इसके साइज़ ले लेंगे। अब इसी में से मैंने इसमें बटन पट्टी इस तरह से रखनी है। ये देखिए शोल्डर का साइज़ लिया, मेरा तकरीबन 1 सवा इंच मेरा फालतू है। एक साइड से हम अंदर की साइड फोल्डिंग करेंगे, जो ऊपर वाली पट्टी है वो मैं अलग से लगाऊंगी। अब हमें इसको इस तरह से पिनटेक्स को सिलाई करना है कि एक जो रुख होगा, एक सिलाई में जो रुख होगा और दूसरी सिलाई में 1 इंच का गैप से हमने सिलाई करनी है। तो हमें पिनटेक्स का रुख बिल्कुल अपोजिट करना है। अब इसको दूसरी साइड फिर अपोजिट फोल्ड करना है। इसी तरह से हम ये इसमें 1-1 इंच के फासले पे जितनी हमारी लाइनें आएंगी उतनी हम लाइंस लगा लेंगे। दोनों शोल्डर हमें इसी तरह से तैयार करने हैं और इस बात का ख्याल रखना है कि हमारी प्लेट्स का रुख बाहर की साइड पर हो, बैरूनी साइड हो। एक का अगर दाएं तरफ है तो दूसरे का बाएं तरफ होगा। पहली सिलाई हमने नीचे से स्टार्ट करनी है। अब आप देखिए मेरा बैक पीस है। अब ये देखें तकरीबन 1 सवा इंच फालतू हमारा, तो मैंने 1/2 इंच अंदर फोल्ड करना है। जो हमारी नीचे वाली पट्टी है वो इसमें से फोल्डिंग करूँगी मैं, और जो ऊपर वाली पट्टी है इसमें से मैं 1/2 इंच कम कर रही हूँ। और कम करने के बाद इस पर अलग से पट्टी लगेगी जो ऊपर की तरफ पलटी जाएगी। ये ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर की पट्टी वाला नीचे वाले हिस्से को इसी तरह से सिलाई किया जाएगा। अब ये बैक साइड की मैं नेक कटिंग करूँगी। 3.25 इंच नेक ले रही हूँ। तो ये तैयार मेरी नेक जो है 5.5 इंच की होगी। अब फ्रंट वाले जो हिस्से हैं इसमें आप देख रहे हैं छोटे बड़े हिस्से हो गए। जो छोटे वाला हिस्सा है ये ऊपर की तरफ आएगा, इसमें अलग से पट्टी लगेगी। जो ज़्यादा चौड़ाई वाला हिस्सा है ये नीचे की तरफ जाएगा, इसमें इसी के अंदर से फोल्डिंग होगी। अब ये फ्रंट के हिस्सों की नेक कटिंग कर रही हूँ। अब इसमें आगे के फ्रंट के हिस्से की मज़ीद गहराई और की जा रही है 1.5 इंच तक। ये बाजू हैं, लंबाई इसकी 16 इंच है और चौड़ाई 6.5 इंच। 2.5 इंच पर मैंने इसका आर्म होल कट किया है। नीचे कफ लगा दिए जाएंगे। ये कफ का कपड़ा है जो कि 10 इंच लंबाई और तकरीबन 4.5 से 5 इंच हम चौड़ाई जितनी रखना चाहें तो हम रख सकते हैं। एक कफ वाली स्लीव्स इसमें तैयार होंगी। और एक मैंने पट्टी ली है तकरीबन 2.25 इंच चौड़ाई की, जो इस तरह से रखकर इसको ऊपर की साइड फोल्ड किया जाएगा। अब ये बाजू सबसे पहले मैं तैयार करके दिखा देती हूँ। इसके सिर्फ सेंटर वाले हिस्से में मैं चुने दूँगी। साइड मैंने 3-3 इंच छोड़ दिया है। अब इन कफ को, ये मेरा कलफदार कपड़ा है। अगर आपका कपड़ा फैब्रिक बारीक है तो आप चाहें तो इसमें पेपर बुकरम भी लगा सकते हैं, लेकिन ये मेरा फैब्रिक जो है थोड़ा सा कलफदार है तो इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं है। इस तरह से फोल्ड करके हम कप बना लेंगे। अब ये नीचे वाली पट्टी है, इसको मैं पतला सा मोड़ रही हूँ, 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा। ये पट्टी नीचे आएगी। अब ये ऊपर वाली पट्टी है। अब चाहें तो हम इस तरह से भी फोल्ड करके लगा सकते हैं, उल्टी साइड से सीधी साइड पलटें। वरना हम अगर डायरेक्ट लगाना चाहें एक ही सिलाई में तो इस पट्टी को हम इस तरह से भी लगा सकते हैं। ये मैं उल्टी साइड लगा रही हूँ और पट्टी की साइड सीधी है, जबकि ये कुर्ती की साइड जो है ये उल्टी है। उल्टी साइड पे हम लगाना शुरू करेंगे और सीधी साइड पर हम इसको, सीधी पट्टी को पलट देंगे। अब देखिए मैंने इसको सीधी साइड पे पलटा तो ये ऊपर की सिलाई भी इसी तरह ऊपर आ गई है। तकरीबन 1 इंच से भी कम चौड़ाई की मैं पट्टी बना रही हूँ, यानी 2 सेंटीमीटर की। 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होते हैं, याद रहे। ये 2 सेंटीमीटर चौड़ाई की पट्टी है।
इंची टेप की 2 साइड्स होती हैं, उनमें एक साइड इंचेस का हिसाब होता है, उसके आप बिल्कुल उलट करके देखें तो आपको सेंटीमीटर का उसमें हिसाब मिल जाएगा बिल्कुल। तो उसमें हमें समझ आ जाती है कि इंचेस के सेंटीमीटर हम कन्वर्ट करें तो किस तरह कर सकते हैं। शोल्डर सीने हैं और उसके बाद हम इसके साथ बाजू जोड़ देंगे। बाकी इसकी कटिंग जो स्टिचिंग है बिल्कुल सिंपल है। अब इन बाजुओं को इसी तरह से जोड़ देना है। जो बिगनर्स हैं, जिनको समझने में थोड़ी मुश्किल पेश आती है कि वीडियो फास्ट है, तो मैंने इसमें एक वीडियो बनाकर दिखाई हुई है जिसमें वीडियो को स्लो भी किया जा सकता है। आप जितना चाहे स्लो करके देख सकते हैं। जो चीज़ें आपको कंफ्यूज करती हैं या समझ में नहीं आती हैं जल्दी जल्दी में, तो उन्हें आप स्लो भी कर सकते हैं। इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाकर लगा रखी है। अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछेंगे तो मैं आपको उसका लिंक भी दे दूँगी, वरना ये चैनल पर मौजूद है वीडियो। साइड की सिलाई करने के बाद ये तकरीबन ये जो है हमारी कुर्ती है ये तैयार है। अब नेक पर मैं पाइपिंग आखिर में लगा लेती हूँ। और इस तरह से पाइपिंग को फोल्ड करेंगे। इसका ट्राउज़र भी सेम इसी प्रिंट का बनाना है मैंने, और बिल्कुल सिंपल ट्राउज़र मैंने नहीं दिखाया। अक्सर मैं आपको वीडियोज़ में ट्राउज़र की कटिंग दिखाती रही हूँ, और सादा ट्राउज़र बनेगा बिल्कुल सिंपल। इसके साथ चाहें तो कैपरी भी बना सकते हैं, लेकिन सिंपल ट्राउज़र ज़्यादा बेहतर है। ये लें जी, ये कुर्ती तैयार हो गई है। इसको थोड़ी सी शॉर्ट लेंथ में कर लें तो ये टॉप की तरह, टॉप के तौर पर यूज़ किया जा सकता है इसको। लेकिन ये 27 इंचज़ में है ये, और आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत ये डिज़ाइन लग रहा है, और पहनने में भी इतना ही प्यारा लगेगा। ये समर में हम लॉन फैब्रिक पर इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। कॉटन पर भी खूबसूरत लगेगी। ये फैब्रिक जो है लॉन कॉटन है। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। चाहें तो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए भी ये डिज़ाइन सूट करेगा, क्योंकि ये फ्रंट से काफ़ी लूज़ है।